अगर आप रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागेंगे तो आप जल्दी डायबिटिक के पेशेंट बन जाएंगे। डायबिटिक के पेशेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि वो 6 घंटे कम से कम उसको नींद अच्छी लेनी चाहिए। समझ आ रहा है? नींद का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा और ये सब जो है पेंक्रियाज के जो फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे भी रोग पैदा हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ वायु का सेवन करें और स्वस्थ जीवन जीने के लिए समय पर सोएं और समय पर उठें। और जो सोने और उठने का समय है वो रात्रि का ही प्रॉपर समय कहलाता है। अगर हम रात्रि के समय पर जागेंगे, दिन के समय पर सोएंगे तो भी हमारे लिए नुकसान होगा। आयुर्वेद आज स्पष्ट बताता है कि दिन में सोना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? कभी कोई ज़्यादा थकान हो, कुछ कारण हो, एक अलग बात है, लेकिन ऐसी आदत में नहीं होना चाहिए कि हम दिन में सोएं। रात ही सोने के लिए है, समय पर जल्दी से सोना और सुबह जल्दी उठना। तो ये सब चीज़ें अगर हम बना करके रखेंगे, इसके साथ साथ भोजन में एक और अच्छी चीज़ होती है, पहले एक चौकर की रोटी बनती थी। समझ आ रहा है ना? पुरानी नेचुरल चीज़ों से जुड़े रहने से ही आप इस डायबिटीज़ से अपने आप को लंबे समय तक इस तरीके की रेमेडी करोगे तो उपचार इसका अच्छे से हो जाएगा। चौकर में क्या होता है कि वो गेहूं भी होता है, चना भी होता है, जौ भी होती है और थोड़ा सोयाबीन भी होता है ना? इसकी जो रोटी बनती है वो बहुत फायदेमंद होती है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। रोटी जो है चौकर की बनाना चाहिए और चौकर की रोटी को इस मिट्टी के बर्तनों पर बना करके खाने का जो अभ्यास करोगे तो ऐसी बीमारियों से कुछ महीनों में आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे खाने की बात है तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन शुरू होता है हमारे मुंह से। तो एक बहुत अच्छी बात ये बताई जाती है कि जो भी भोजन सॉलिड होता है उसको आप, है ना, इतना आप चबाएं कि वो लिक्विड बन जाए। समझ आ रहा है? और लिक्विड को लिक्विड की तरह ना पिएं, लिक्विड को सॉलिड समझ करके उसको भी चबाएं ताकि आप इसको फील करें कि हम लिक्विड नहीं सॉलिड खा रहे हैं। क्या समझ आया? मतलब जो सॉलिड है उसको तो लिक्विड बनाना है और जो लिक्विड है उसको सॉलिड की तरह खाना है। ये अगर सिस्टम बनेगा तो भीतर जो डाइजेशन शुरू होता है वह जो है अच्छे से होगा और डाइजेशन के डिस्टर्ब होने से ही ये बीमारी शुरू होती है, डायबिटीज़। तो इसलिए जो है खाने का सिस्टम सही होना चाहिए। खाने में भी रोटियां इसी तरीके की होनी चाहिए। पहले जो चौकर मोटा आटा रहता था उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी, दलिया इत्यादि भी लोग खाते थे। ये चीज़ें आज भी इतनी लाभदायक हैं, है ना, जो मोटा भोजन होता है। और पीने का पानी भी जो है थोड़ा धीमे धीमे करके पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पीना चाहिए। गर्म पानी को भी अगर घूंट घूंट करके पिया जाएगा तो वह भी डायबिटीज को सुधारने के लिए कारण बन जाता है। एक व्यक्ति था जिसके लिए ये संभव नहीं था कि वह किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर पाए, मेडिटेशन कर पाए, क्योंकि उसका जॉब ऐसा था, उसको टाइम नहीं मिलता था। तो उसके लिए ये बताया गया कि तो कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम पानी ही जो है घूंट घूंट करके पिया कर जब जब तेरे को पानी की जरूरत पड़े। तो पानी को घूंट घूंट करके पीना, अपने मुंह में जो सलावा होता है वह जब भोजन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है तो वही जाकर के हमारे लिए सब डाइजेशन को प्रॉपर बनाता है। तो वह केवल इतना ही करता था कि पानी को अच्छे ढंग से घूंट घूंट करके पीता था और उसी के कारण से 6-7 महीने के अंदर उसके लिए डायबिटीज के बहुत अच्छे रिजल्ट आए और उसकी डायबिटीज काफ़ी कंट्रोल हो गई। तो ये भी धीरे धीरे अपनी बीमारियों को दूर करने वाली चीज़ें हैं, है ना। एक बहुत अच्छी मुद्रा इसकी ये भी है कि जैसे आप बैठे हो, होता क्या है, अपने हाथों में सब पॉइंट होते हैं। समझ आ रहा है? पेट भी अपने हाथ में है पूरा और जो आँख कान नाक भी सब अपने हाथ में है। समझ आ रहा है? एक इसका अच्छा तरीका ये है कि जब आप ऐसे बैठे हो तो अपनी कोहनी को अपनी हथेली के पास में रख करके ऐसे दबा लो। समझ आ रहा है ना? और ऐसे हल्का सा इसको ऐसे हल्के सा ऐसे करते रहो, मूव करते रहो। तो आपका जो अग्नाशय है, पेंक्रियाज, वहां पर अपने आप जो है अच्छे रस जो है रिलीज होने लग जाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा करने से भी 1 घंटे 1 मिनट भी अगर आप करते हो ऐसे बैठे बैठे तो उससे भी अपने आप आपको लाभ मिलेगा।
हाँ, दूसरे से नहीं करना, ये बस खुद ऐसे करके बैठे बैठे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही दूसरे हाथ से किया, समझ आ रहा है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे अपने आप पूरा एक्यूप्रेशर हो रहा है, ठीक है ना। ये तो सिंपल चीजें हैं।